हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके साइलेंट हिपोक्सिया क्या है और क्यों ये कोरोना को और ज़्यादा भयावह बना रहा है। कोरोना और आपका जो हिपोक्सिया है, इसका क्या संबंध है और यह किस प्रकार से आपके नॉर्मल हिपोक्सिया से अलग होता है, आपका साइलेंट हिपोक्सिया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए, जैसे कि CNN हेल्थ और लैंसेट और भी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्य की मैगजीन्स आती हैं, जर्नल्स आते हैं, उन सभी ने कहा है कि ये जो साइलेंट हिपोक्सिया है, इसी की वजह से पेशेंट्स आपके आपके सांस आराम से नहीं ले पा रहे होते हैं, परंतु फिर भी उनके पास कोई ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं और लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर हिपोक्सिया और आपके साइलेंट हिपोक्सिया में क्या अंतर है और यह कोरोना को किस प्रकार से, कोरोना की वजह से जो डेथ रेट होती है उसे और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी प्रकार की बात की गई है हमारे हेडले जनरल्स के अंदर भी। यहाँ पर भी कहा है कि जो न्यू साइलेंट सिम्टम्स इन कोविड-19 पेशेंट्स में देखे गए हैं और इसी को आप कई कई बार क्या कहते हो, एसिम्प्टोटिक पेशेंट्स। क्या कहा जाता है आपको? एसिम्प्टोटिक पेशेंट्स कहा जाता है, यानी कि एक ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कोरोना के इतने लक्षण नहीं दिखाई देते, परंतु वो फिर भी कोरोना को ले जा रहे होते हैं और फिर उनके पास जो कोरोना की वजह से जो हमें 14 डेज का जो टाइम मिलना चाहिए था, जहाँ पर हम पेशेंट्स को रिकवर करने की प्रयास कर सके, वो टाइम कम हो जाता है और फिर डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं और डिटेल में जानते हुए हम बताते हैं कि आपके जो साइलेंट हिपोक्सिया है, उसकी वजह से आपके कोरोना वायरस के जो क्रिटिकलिटी फेज 3 है, वो बहुत तेज़ी से आ जाता है और इसीलिए ये डॉक्टर्स की सबसे बड़ी चिंता है कि आपके डॉक्टर्स को जितना टाइम चाहिए वेंटिलेटर पर डालने का, ताकि पेशेंट्स ऑक्सीजन सही तरीके से ले सके, तो वो ट्रीटमेंट को लिख नहीं पाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके साइलेंट हिपोक्सिया की वजह से जो प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर ये कोरोना की वजह से ये जो साइलेंट हिपोक्सिया हो रहा है, इसकी वजह से ये एक तरीके से डॉक्टर्स को भी चकमा दे रहा है। यहाँ पर आपके डॉक्टर जिन सिम्टम्स को देखकर जो दवाइयाँ लिखा करते हैं, जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपके काफ़ी लोगों की मृत्यु इसकी वजह से हो रही है। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो साइलेंट हिपोक्सिया की वजह का केस था। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। दिस सेशन प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज एस के शर्मा। आई हैव 5+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू, 4 बार यूपीएससी मेंस का एग्जाम भी दिया है और साथ साथ आपके गेट और आरएएस जैसे एग्जाम्स को भी क्लियर किया है। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी क्लासेस की तैयारी कर सकते हो और विशेषकर यूपीएससी की इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा यहाँ तैयारी करवाई जाती है। पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाता है। इसके लिए आप अनअकैडमी का पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और फिर उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करो और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप 40,000 में ले पाएंगे और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 48,000 में ले सकते हो। इसमें आप रेफरल कोड SS लाइव यूज करोगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा 36,000 का और SS लाइव रेफरल कोड के साथ ही 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा 43,200 का। तो ये जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट से कम हो जाएगा अगर आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज करेंगे। तो जो बच्चे प्रीलिम्स को और धांसू तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो वो प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 मई से आपका ये प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स स्टार्ट हो गया है और 2021 और 22 वाले बच्चे फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले, ताकि उनकी नींव इतनी मजबूत हो कि आसानी से वो एक बार में ही सेलेक्ट हो जाए। तो इसीलिए आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज करते हुए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और दीज आर द एरिया ऑफ टीचिंग जो मैं आपको अनअकैडमी पर पढ़ाऊंगा। अनअकैडमी प्लस पर ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी। और एडमिशन रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी के लिए
आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरीज। दोस्तों हिपोक्सिया समझते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये आपका हिपोक्सिया होता क्या है। तो देखो हिपोक्सिया की अगर हम बात करें तो आपका जो हिपोक्सिया है यह एक इस प्रकार की स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके 1 मिनट, हाँ, हिपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके शरीर में, देखो हमारे क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड जो है उसी के अंदर आपके हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो एक हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाता है HgO2, और जब HgO2 बन जाती है उसी के माध्यम से आपके शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन आपके रक्त के साथ ही बहती है। तो रक्त जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपकी ऑक्सीजन चली जाएगी। तो इसीलिए आपके शरीर में रक्त और ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जब उपलब्ध नहीं होती है, यानी कि रक्त के साथ आपके जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन को ही हिपोक्सिया कहा जाता है। यानी कि जब आपके रक्त के और शरीर के ऊतकों को सही मात्रा में जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो आपके क्या कहा जाता है, उसे हिपोक्सिया कहा जाता है। हिपोक्सिया हो सकता है कि आपके किसी शरीर के स्थान विशेष पर हो, या फिर वह पूरे शरीर में भी हो सकता है। जैसे कि कोरोना के टाइम पर यह हमारे पूरे शरीर में भी देखा जाता है। तो ये आपके पूरे शरीर में भी देखा जाता है हिपोक्सिया के टाइम पर। ध्यान रखिएगा, आपके शरीर में एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। जब वो फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तब कहीं जाके आप आराम से पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को यूज में ले सकते हैं। और देखो कितनी होनी चाहिए ऑक्सीजन, तो ध्यान रखेंगे ये ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, ये ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह हमारे शरीर में 75 से लेकर 100 mm ऑफ Hg होनी चाहिए। हमारे शरीर में 75 से 100 mm ऑफ Hg होनी चाहिए। और आपके हिपोक्सिया कब कहा जाता है कि जब आपके शरीर में जो इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए 75 से 100 mm ऑफ Hg, इसके 90% से भी जब कम ऑक्सीजन होती है, जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपके का 90% से भी कम हो जाती है, तो फिर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सांस लेने में समस्या आ रही है, शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही, उसे आपके हिपोक्सिया कहा जाएगा। पर देखो जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है पल्स मीटर, जिससे हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को देखते हैं, कि हम पल्स मीटर के माध्यम से इस अमाउंट को देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन आपके कार्य कर रही है, पर वो हमें कंप्लीटली दिखाई नहीं देता, तो क्योंकि उसमें भी कुछ एरर होती है। तो लगभग आपके 90% के आसपास आपको एग्जैक्ट डेटा पल्स ऑक्सीमीटर से मिल जाते हैं। तो देखो आपके हिपोक्सिया क्या हो गया, ध्यान रखेंगे हिपोक्सिया आपके 75 से 100 mm ऑफ Hg इतनी आपके ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके ऑक्सीजन की मात्रा इस रक्त में इतनी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप क्या करोगे, हमारे ऑक्सीजन मिल जाएंगे। अब देखो क्या होता है, जब आपके शरीर में रक्त के साथ साथ जब ऑक्सीजन जाती है तो हमारे शरीर में क्या करती है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रियल उपापचय होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल उपापचय होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जब मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचय होगा, तो कई प्रकार के उत्पाद इसमें बनते हैं, जैसे कि कॉक्स-10, एनडीयूफो, पर इतने नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहीं से आपके जो सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये जब ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन जब आपके खनिज लवणों से क्रिया करती है तो आपके एडीपी बनता है। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है वह एक प्रकार की ऊर्जा के पैकेट होते हैं और उसी से आपका शरीर काम करता है। पर क्या होता है, आपके जब हिपोक्सिया होता है तो हिपोक्सिया में ये जो मात्रा है आपके ऑक्सीजन की ये कम हो जाती है, और जैसे ही ये कम हो जाएगी तो शरीर में जो खनिज लवण होंगे वो आपके क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं।
और जब अम्ल का निर्माण होता है तो आपको बहुत ही फैटीग यूज होता हो लगता है, मतलब बहुत थकान थकान सी होने लग जाती है, हाथ पैरों में तुम कहते हो ना जान ही नहीं रही, वो आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है। या फिर जो आपके एकदम से आप बैठे रहते हो, कोई काम धाम करते नहीं हो, भागने का दौड़ने का, फिर एकदम से बहुत तेजी से भाग लिए तो आप ये कहते हैं ना कि क्रैम्प्स आ गए, तो वो क्रैम्प्स भी आपके इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके रक्त के अंदर क्या हुआ, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है पर शरीर को तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि तुम भाग रहे हो दौड़ रहे हो, तो क्या होता है वहां पर अवायवीय श्वसन हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। और आपके जब एनारोबिक यानी कि अवायवीय जब श्वसन हो जाता है तो अवायवीय श्वसन के दौरान आपके एसिड का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है, और जो आपके अम्ल यानी कि लैक्टिक अम्ल बनता है वो जब आपके शरीर में किसी जगह रुक जाता है तभी तुम्हें ऐसा लगता है कि आपके क्रैम्प्स आ गए, अकड़ गए, तो फिर थोड़ी देर बाद वो अपने नॉर्मल फ्लो में हो जाता है। जैसे ही आप रुकते हो फिर उसके बाद में आपका ऑक्सीजन प्रॉपर आने लग जाती है, वायवीय श्वसन होने लग जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नॉर्मली कंडीशन में ये होता है। परंतु आपके जो हिपोक्सिया है, हिपोक्सिया जो है आपको इस पल्स मीटर के द्वारा, इस पल्स मीटर के द्वारा आपकी उंगलियों पर विभिन्न प्रकार की जहाँ कोशिकाएं होती हैं वहां पर ये लगाया जाता है, और ये जो हिपोक्सिया है वो इस प्रकार से यहाँ पर फिट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर हमें सारे सिम्टम दिख जाते हैं क्योंकि आपके शरीर के किसी भी अंग में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ रहा होता है उससे हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं। तो देखो पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा, ये है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा आपके देखा जाता है कि ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है, और जब आपके 90% से भी कम होता है ऑक्सीजन तो फिर वह चिंताजनक माना जाता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति को सुस्ती, भ्रम, मानसिक तौर पर भी वह अस्वस्थ महसूस करता है। और पल्स ऑक्सीमीटर 80% से कम होने पर ही आपके कई प्रकार के संभावित दृष्टिकोणों को दिखाता है कि अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, प्रॉपर आपको ऑक्सीजन लेनी चाहिए, फिर आपको वेंटिलेटर पर लगा दिया जाता है। परंतु क्या हुआ, ये तो आपके सिम्टम्स दिखाई दिए, पर क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके हिपोक्सिया होते हैं जो कि होते हैं साइलेंट, जिन्हें साइलेंट हिपोक्सिया या फिर खुश या हैप्पी हिपोक्सिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, साइलेंट हिपोक्सिया या फिर हैप्पी हिपोक्सिया भी इसके अंदर इसे कहा जाता है। इसमें रक्त में ऑक्सीजन की कमी तो होती है परंतु इसके अंदर पहचान नहीं होती, ये साइलेंट रहता है। इवन आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुम्हें अनईजी फील हो रहा है, पर फिर भी तुम सांस ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा सांस की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है। तुम सोचते हो कि किसी और चीज़ की वजह से ये आपकी कमजोरी सी फील हो रही है, पर आपके क्या होता है, हिपोक्सिया आपके शरीर में होता है पर वो दिखता नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों को उस टाइम पर वेंटिलेटर की ज़रूरत थी पर वो पता ही नहीं लग पाया क्योंकि आपका जो हिपोक्सिया हो गया वो साइलेंट हिपोक्सिया या हैप्पी हिपोक्सिया हो गया। तो क्या है, कोविड-19 से संक्रमित लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 80% से कम होने के बावजूद भी उनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इसीलिए चिकित्सकों को बड़ी परेशानी है क्योंकि चिकित्सकों के अनुसार आपातकालीन वार्डों में कई मरीजों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 50% से भी कम है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की स्थिति में लोग अत्यधिक बीमार दिखने चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन कम होती है तो इंसान बहुत बीमार दिखना चाहिए ताकि डॉक्टर प्रॉपर इलाज कर सके। परंतु साइलेंट हिपोक्सिया के मामलों में ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि तीव्र श्वसन जैसी संकट ना हो जाए। देखो जब तक आप, अब जो साइलेंट हिपोक्सिया में जब तक तुम कोई दौड़ भाग का काम ना करो या फिर बहुत तेजी से सांस ना लो या फिर कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्क ना करो जिसमें तुम्हें तीव्र श्वसन की जरूरत पड़े, तब तक ये दिखाई नहीं देता और तब तक तो आपके गेम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको हिपोक्सिया हो है। लो मरीजों को हिपोक्सिया है, सांस लेने की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन जो है वो 80% से भी कम हो गई है बट दिखाई नहीं दे रही, चुप है, साइलेंट है, हैप्पी हिपोक्सिया है ये। तो ये आपके इस तरीके से हिपोक्सिया जब आपके होता है तो आपके आरएनए प्रोसेस होती है, आपका क्या होता है, एमिनो एसिड की कैटाबॉलिज्म डेवलप हो जाती है और फिर उसी के साथ साथ आप में जो कोशिकाओं के साइकिल्स बनते हैं, डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट होकर आपके पूरा डीएनए बाइंडिंग कर लेता है।
और फिर उसके बाद में आपको सांस लेने में काफ़ी समस्या होने लग जाती है। वैसे ये थोड़ा साइंटिफिक है, इसको इतना डिटेल में समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इतनी सी चीज़ ध्यान रख लो, हिपोक्सिया मतलब सांस लेने की कमी, ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाती, और साइलेंट हिपोक्सिया मतलब जिसमें लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। तो अब बात आती है कि आपके साइलेंट हिपोक्सिया आखिर होता क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपके साइलेंट हिपोक्सिया होता है। तो देखो, कारण की अगर हम बात करें कि किन कारणों से आपके साइलेंट हिपोक्सिया होता है, तो उसके अंदर मुख्यतः आपके कारण आते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि देखो, तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम कब नहीं आएगी। देखो, एक तरफ से तो क्या हो रहा है, तुम्हारे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और अगर ऐसा हो कि दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो तुम्हें वो कमी फील नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, कोरोना वायरस के समय पे कई पेशेंट्स में देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी तो हुई, पर वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो रही थी, तो इसलिए वो कमी महसूस नहीं हो पाई। तो देखो, साइलेंट हिपोक्सिया में श्वसन संबंधी समस्याएं ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण हो रही है। क्या हो रहा है हमारा अभी हिपोक्सिया कोरोना में, आपके O2 की कमी की वजह से नहीं हो रहा हिपोक्सिया। हिपोक्सिया हो रहा है कि तुम्हारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए अगर O2 की कमी से होता तो तुम्हारा शरीर डिटेक्ट करता और फिर ऑक्सीजन की कमी होती तो ट्रीटमेंट लेते, पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, और इसीलिए वो आपके डिटेक्ट भी नहीं हो पाई। तो आपकी यह समस्या उस समय होती है जब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते। कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में देखो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, पर हम CO2 निकाल ही ना पाए तो हमारे शरीर में वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो जो ऑक्सीजन आने वाली होती है वो आ नहीं पाती है, और फिर जो CO2 है वो आपके रक्त में घुल नहीं पाएगी। तो शरीर में क्या हो रहा है कि वैसे तो ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रही है क्योंकि CO2 भरी हुई है, और जो रक्त है उसको चाहिए O2, तो वो उसे मिल नहीं पाती, और फिर साइलेंट हिपोक्सिया हो जाता है। तो इस वजह से ये आपके साइलेंट हिपोक्सिया हो रहा है। तो रीजन क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने में असक्षमता होती है, इसी की वजह से हमें साइलेंट हिपोक्सिया हो जाता है। तो ये रीजन है हमारे साइलेंट हिपोक्सिया का। तो देखिए, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन की मात्रा में कम होने के बावजूद भी श्वसन संबंधी समस्याएं इसमें परिलक्षित नहीं होती हैं, इसीलिए इसको साइलेंट या हैप्पी हिपोक्सिया कहा जाता है। और जैसे ही साइलेंट या हैप्पी हिपोक्सिया होता है, सांस लेने में कमी होती है, तो फिर वो आपके निमोनिया बन सकता है, फिर वो आपके कोविड निमोनिया जैसी घातक बीमारियों की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके कोविड निमोनिया जैसी जो स्थिति है, उससे बचने के साधन के लिए हमें जो जो मेडिसिन देनी थी, जिस चीज़ की हमें शुरुआत करनी थी, वो हम नहीं कर पाए, इसलिए ये फिर निमोनिया बन जाएगा, फिर लंग फेलियर होंगे और फिर मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण आपके पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेथ रेट काफ़ी बढ़ गई है। तो थोड़ा सा एक आर्टिकल देख लेते हैं कि कोविड निमोनिया क्या होता है। कोविड निमोनिया क्या होता है, एक ऐसी बीमारी है जो घातक साबित हो सकती है, क्योंकि कोविड निमोनिया के कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने और सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है। क्योंकि निमोनिया, देखो, जब बच्चों को भी निमोनिया होता है ना, तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर उनको सांस नहीं आ पाती है, और क्योंकि उनके शरीर में निमोनिया बिगड़ चुका होता है। तो वैसे ही आपके पर्याप्त ऑक्सीजन जब नहीं ले पाएंगे और पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो निमोनिया से मृत्यु भी हो जाती है। लंग फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक, जब तक ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ें होने ही लग जाएंगी। इसीलिए आपके कहा जाता है कि अगर कोरोना से कोई भी ग्रसित है तो उसे थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखो, इम्यूनिटी जब तुम बढ़ाते हो ना, तो तुम्हारा शरीर एक्टिव हो जाता है, और जब आपका शरीर एक्टिव हो जाता है तो तुम्हारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ढंग से अगर सांस ले भी नहीं पा रहे हो या फिर छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ें भी प्रॉपर होने लग जाएंगी। इसीलिए हमें हल्का फुल्का फिजिकल वर्कआउट, अगर घर पर भी आप 15-20 मिनट कर रहे हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, जो फिजिकल वर्कआउट हल्का फुल्का करता रहता है, उसके कभी भी आपके
CO2 अंदर नहीं रहेगी, वो प्रॉपर निकाल पाएगा, ढंग से ऑक्सीजन ले पाएगा, ढंग से CO2 निकाल पाएगा, तो कभी साइलेंट हिपोक्सिया नहीं होगा। इसीलिए हमें इम्यूनिटी पर काम करना होता है। तो ये आपका जो, क्योंकि देखो अगर हमें पता लग गया है आपके हिपोक्सिया अगर साइलेंट नहीं हुआ कि सांस लेने में इसको प्रॉब्लम आ रही है, वो पता लग गया तो हम वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं, फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पता ही नहीं लगेगा तो कोई डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करेगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या है आपके साइलेंट हिपोक्सिया की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिपोक्सिया मतलब होता है कि शरीर के अंदर रक्त में ऑक्सीजन की कमी, जिससे आपके ऑक्सीजन शरीर के अंदर सभी जगह नहीं पहुंच पाती है। और साइलेंट हिपोक्सिया में जो लक्षण, जो सिम्टम्स आपके दिखने चाहिए थे सांस की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वह परिलक्षित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जब O2 आती है और फिर CO2 निकलती है तो सांस नॉर्मल चलती है, परंतु आपके एक ऐसी कंडीशन है कोरोना की जिसमें हमारे शरीर के जो लंग्स हैं वो आपके CO2 को बाहर नहीं निकाल पाते, और जब CO2 बाहर नहीं निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी और फिर उसकी कमी हो जाएगी। अब वो बाहर भी नहीं निकली तो इसीलिए आपके शरीर में तो CO2 है, तो आपके जो सिम्टम्स हमें दिखने चाहिए थे, जो सांस की कमी फील होनी चाहिए थी, फिर फटाफट हम वेंटिलेटर पर लगा देते, वो नहीं लगा पाते हैं। तो उस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है और इसी साइलेंट हिपोक्सिया की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट कोविड पेशेंट्स को भी करवाना होगा। अब देखो फिजिकल वर्कआउट में ऐसा तो नहीं कर सकते कि चलो तुम डंबल उठा लो, रनिंग कर लो या फिर 5 किलोमीटर घूम लो, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पर अलग अलग प्रकार के फिजिकल वर्कआउट होते हैं, लाइक जैसे कि एक हाथ में उनको बॉल पकड़ा दी जाती है, वो उसको प्रेस करते रहते हैं, तो उससे भी आपके सांस लेने की चीज़ें प्रॉपर हो सकती हैं। तो वो पेशेंट की जो चीज़ें होंगी उसके हिसाब से इनको ट्रीट किया जाएगा। बट साइलेंट हिपोक्सिया की वजह से हम आधे केसेस को बचा सकते थे अगर आपके साइलेंट हिपोक्सिया और साइटोकिन स्टॉर्म नहीं होता तो। इसीलिए इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर हमारे इंडिया जैसे देश में जहाँ पर आपके हेल्दी फूड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि साइलेंट हिपोक्सिया क्या है। प्रीलिम्स में इससे